दोस्तों, कुंभ मेला को लेकर भीम आर्मी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जब से बयान दिया है, तब से पूरे भारत में रहने वाले जितने सारे घनघोर जातिवादी हैं, उनके पेट में ऐंठन हो रही है। और देखिए, जब सामने से ये लोग टक्कर और जवाब चंद्रशेखर आजाद का नहीं दे रहे हैं, तो आकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों जहर उगल रहे हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे अपनी जातिवादी चेहरा को दिखाने का काम चंद्रशेखर आजाद के प्रति कर रहे हैं, और जैसे वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका इलाज भी तमाम भीम आर्मी के समर्थक और पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने जो कुंभ मेला को लेकर बयान दिया था, उसका समर्थन पूरे देश भर में रहने वाले बहुजन समाज जितना है वो कर रहा है। लेकिन देखिए, एक लड़का है जिसका नाम पंकज गवरैया है, और ये जाति से ब्राह्मण है। ये खुद को राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद का यानी आरएसपी का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। और ये व्यक्ति कह रहा है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि चंद्रशेखर आजाद गलती से सांसद बन गया, और ये इसकी बदकिस्मती कहा जाए कि ये सांसद ही बन गया। और जिस तरीके से सांसद बनने के बाद कुंभ मेला पर जो बयान देने का काम किया है कि जो पाप किया है वही जो है जाता है कुंभ में स्नान करने के लिए, कुंभ में स्नान करके अपने पापों को धोता है। उसको लेकर दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पंकज गवरैया है, जाति से ब्राह्मण है, ये व्यक्ति खुलेआम चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने का काम कर रहा है। और ये कह रहा है कि ये संसद में भी पीट जाएगा। ये कल भी पीटा था, आज भी पीट रहा है, और जब ये संसद भवन में पहुंचेगा तो सत्र चलने से पहले चंद्रशेखर आजाद की कुटाई संसद भवन में भी हो सकती है। आप जरा सोचिए दोस्तों कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंद्रशेखर आजाद, और उनके बारे में ये कह रहा है कि ये पिटा जाएगा इस देश के सांसद में। जरा सोचिए, इस देश के जो संवैधानिक संस्था है और जो लोग संवैधानिक तरीका से चुन कर जाते हैं, और इतने बड़े ओहदा पर बैठे शख्स के बारे में ये जातिवादी व्यक्ति कह रहा है कि वो पीट जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अगर इस पंकज ब्राह्मण के बारे में आपको बात बताऊं तो देखिए, ये वही व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई थी, उस पीड़ित परिवार को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये पंकज ब्राह्मण नाम का ये आदमी वहां पर जाकर पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया था। और ये कह रहा है कि अकेला चंद्रशेखर आजाद है जो सबका, जो फॉरवर्ड क्लास का है, जो घनघोर जातिवादी है, उनका जीना आराम किया है। और ये व्यक्ति कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद फर्जी SC/ST एक्ट लगवाने का काम करता है, हम इसकी कुटाई करेंगे। क्या करेगा ये, और हम पर फर्जी SC/ST एक्ट लगाएगा। यानी चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों जो वो SC/ST एक्ट लगवाने का काम करता है, उसको फर्जी बोलने का काम कर रहा है, और कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की कुटाई होगी, इसके लिए पहले ही मेरे ऊपर SC/ST एक्ट हो जाए। ये तमाम तरह की बातें दोस्तों ये घनघोर जातिवादी पंकज ब्राह्मण कर रहा है। ये एक मूर्ख है चंद्रशेखर रावण, और बदकिस्मती से यह सांसद भी बन गया है। अभी चंद्रशेखर आजाद की अगर कुटाई कर दी जाए तो ये केवल एक फर्जी SC/ST ही लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये पहले भी हम पर मुकदमे लगा चुका है। तो मैं चंद्रशेखर से बोलना चाहता हूं, अपनी बुद्धि को ठीक करो चंद्रशेखर। अभी इस समय तुम सांसद हो, अगर तुम्हारे अकल ठिकाने नहीं आई तो हम अकल ठिकाने करना जानते हैं। तुमने पहले भी पूर्व में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। यार इतना इतना तुम्हें समय नहीं देंगे कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम तुम्हें छोड़ते रहेंगे। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। हमने बहुत सांसद पिटते देखे हैं। भाई कृपया करके, हम तुम्हारे किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे धर्म से, हमारी आस्था से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके चंदू टिप्पणी मत करो, वरना तुम जहां जाओगे वहीं पिटोगे, ध्यान रखना। और जरा सोचिए, जिस बात को तमाम बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं, जिस बात को बड़े बड़े सनातनी और बड़े बड़े संत कहते हैं, उसी बात को चंद्रशेखर आजाद ने दोहराने का काम किया। और चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा कि अगर कुछ दिनों के अंदर ही अगर रेत पर बड़ा शहर बनाया जा सकता है, तो फिर लोगों की समस्याओं का
क्यों नहीं समाधान किया जा सकता है? जरा सोचिए दोस्तों, 5,000 करोड़ कुंभ मेला में लगा हुआ है। अगर उतना लोगों के विकास में लगाया जाता, डेवलपमेंट में लगाया जाता, तो इस पूरे देश की तो बात नहीं करूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं दोस्तों, तो शोषित वंचित समाज, जो हाशिए पर खड़ा समाज है, उसकी किस्मत बदल जाएगी। उस व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, उसके छत पर, उसके सर पर छत बन जाएगी। लेकिन इस योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से कुंभ मेला को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है, और देखिए चंद्रशेखर आजाद ने जिस सच को बोलने का काम किया, उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद के बारे में दोस्तों तमाम लोग अनाप शनाप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। एक और दोस्तों सीतामढ़ी का लड़का है जो कि चंद्रशेखर आजाद को, उनकी मां बहन को गालियां दे रहा है। और दोस्तों जो जो लोग चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद आज जिस तरीके से देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में बैठे हैं, एक तरफ जहां कुंभ मेला लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अपने संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों की जो समस्या उसको सुनने का काम कर रहे हैं, जो कच्ची सड़कें उस पर उतर कर खुद उतर रहे हैं और बड़े-बड़े अधिकारियों को चलाने का काम कर रहे हैं। और चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, उनको दौड़ा रहे हैं कि दौड़ो इस कच्ची सड़क पर, ताकि पता चले कि जो आम जनता रोज इस कच्ची सड़क पर इस कीचड़ पंखों से होकर गुजरती है, उनको कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कितना मुश्किल से जीवन जीते हैं। और एक तरफ दोस्तों देखिए जितने सारे सांसद हैं, मैं इस बात को दोस्तों श्योर हूं कि 543 सांसदों में सभी सांसद अपने पार्टी को गति बढ़ाने में लगे हुए हैं, तरह तरह के अपने एंजॉय करने में लगे हुए हैं, अपने पावर का भोग करने में लगे हुए हैं। लेकिन इकलौता चंद्रशेखर आजाद अपने संसदीय क्षेत्र नगीना में घूम घूम कर प्रचार करने का काम कर रहे हैं, आम जनमानस की जो जन सरोकार का मुद्दा है उसे उठाने का काम कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से कुंभ मेला में आए हुए तमाम सनातनी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद का गर्दन उतार कर गंगा मैया में प्रवाहित कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी माँ जो है दूसरे के साथ जाकर सोई होगी, पाप की होगी, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ होगा। तो जरा सोचिए, इस तरीके से घनघोर जातिवादी के रूप में जो संत कुछ पहुंचे हुए हैं दोस्तों, जो कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इस देश के दोस्तों जब भी एससी एसटी ओबीसी समाज, जो बहुजन समाज है, आगे बढ़ने का काम किया है, और ये जब घनघोर जातिवादी सामंती सोच के लोग सामने से जब टक्कर नहीं दे पाते हैं, तो ये उनका विरोध करते हैं। और कहा जाता है कि जब जब आपको रोकने के लिए आपका विरोध नहीं, आपके लिए साजिश करनी पड़े, तो समझ जाइए कि कद बड़ा हो चुका है। और आज चंद्रशेखर आजाद दोस्तों इस पद पर चल पड़े हैं। आज क्या हुआ, जो कुंभ मेला में स्नान करने के लिए लोग गए, 3,000 से अधिक लोग बीमार पड़े हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। और वो मौत साधु संतों के बीच में हुई है। वो साधु संत, वो सनातनी, वो बड़े बड़े धर्मगुरु जो खुद को ये कहते हैं कि हम शराप दे देंगे तो चंद्रशेखर आजाद भस्म हो जाएगा, तो वो अपने शक्ति से अगर यदि वो शराप देकर चंद्रशेखर आजाद को भस्म कर देंगे, तो फिर अपनी शक्ति से जो लोग बीमार पड़े हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें क्यों नहीं ये चंगा कर दे, उन्हें क्यों नहीं जिंदा कर दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये कि देखिए चंद्रशेखर आजाद इस पर बयान पर कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा है कि मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं तो हूं बेगमपुरा के वासी। चंद्रशेखर आजाद जो रैदास की लाइन उसको दोहराते हैं और कहते हैं कि मैं रैदास जी का अनुयायी हूं, और रैदास जी का कहना था कि मैं ऐसी राज की कल्पना करता हूं जहां पर बेगमपुरा राज हो। बेगमपुरा मतलब बेगम का राज हो, यानी ऐसा राज जिसमें किसी को कोई गम ना हो, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। लेकिन सरकार इन तमाम राज्यों को बढ़ाने के लिए लोगों के पक्ष में काम करने के चाहिए, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 5,000 करोड़ से बजट लगाकर कुंभ मेला आयोजित किया गया है। उसमें नागा साधु पहुंच रहे हैं और अर्धनग्न करके वीडियो में तमाम आप लोग साधु संत दिख जाएंगे। और जरा कल्पना करिए, मैं तो इस बात को दोस्तों बार बार कहता हूं कि अगर इस महाकुंभ में एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग नहीं जाएं, तो ये महाकुंभ सफल नहीं होगा। आज देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था? क्योंकि इस धर्म में उच्च नीच है, गैर बराबरी है, असमानता है, दलितों को अछूत समझा जाता है, ओबीसी समाज के लोगों को शूद्र समझा जाता है। फिर भी
इन्हें यही धर्म पसंद है। बाबा साहब ने दोस्तों इसी वजह से हिंदू धर्म को त्याग कर और बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। लेकिन जरा कल्पना करिए कि जिस बात को पूरे बहुजन समाज के लोगों को संकेत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत कम लोग पद चिन्हों के रास्तों पर चल रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं अगर महाकुंभ सफल हो रहा है तो एसएसटी ओबीसी की देन है कि ये लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही, उस बात को दोस्तों समर्थन शंकराचार्य अभिमिक्तेश्वरानंद ने भी किया। लेकिन उस शंकराचार्य का विरोध करने के बजाय, उस शंकराचार्य का अपमान करने के बजाय ये लोग बहुजन समाज के मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जिस तरीके से जहर उगलने का काम कर रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जातिवादी है। जो संत चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बोल रहे हैं, असल में वो संतों की भाषा नहीं हो सकती है। संत को अच्छाई बुराई से दूर होते हैं, वो यह सत्य से दूर होते हैं। लेकिन यहाँ तो संत चंद्रशेखर आजाद के बयान पर गर्दन उतारने की धमकी दे रहे हैं। भाई ये कौन सा संत है? ये संत के रूप में गुंडा पहुंचे और लठैत वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से पंकज दराविया, जो कि हाथरस के कांड में पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए पहुंचा हुआ था, डराने के लिए पहुंचा हुआ था, और वो अब चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रहा और कह रहा है कि संसद में पिटा जाएगा। बदकिस्मती से ये सांसद बन गया है, लेकिन संसद भवन में जाएगा तो ये इसकी कुटाई होगी, भले ही एक फर्जी SC/ST एक्ट मुझे पर लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद के बारे में कही जा रही है। और जो लोग दोस्तों खिलाफ में चंद्रशेखर आजाद के बोल रहे हैं, उन सारे लोगों के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। नागेश सम्राट, बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले शख्स चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो जहर उगलने का काम किया था, उसके खिलाफ में कार्रवाई हुई और वो नाक रगड़ कर माफी मांगा। इसके बाद अलीगढ़ का रहने वाला वीरेंद्र लोधी, वो भी चंद्रशेखर आजाद के पैदाइश पर सवाल खड़ा किया, वो भी दोस्तों उसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया और वो आज जेल में है। तो ये तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद जो लड़ाई लड़ते हैं वो संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं और वो तथ्यपूर्ण बात रखते हैं जिसका कोई काट नहीं है। और जब कोई काट नहीं है तो फिर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो व्यक्ति जो चंद्रशेखर आजाद को संसद में मारने की धमकी दे रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट